बदायूं लोकसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों, पितातुल्य बुजुर्गों, सभी को मेरा सादर नमन एवं वंदन। अभी जैसे आपको पता है कि बदायूं लोकसभा क्षेत्र से मैं प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हूँ और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इसका है, हर जो है बच्चे के अधिकार और सम्मान। तो इसमें जो है आप सभी की जागरूकता और आप सभी की जो बुद्धिमत्ता कि आने वाले दिनों में 4 जून को कौन विजेता होगा, यह निर्णय किसी पूंजीपति, किसी धनाढ्य, किसी सत्ताधारी पार्टी इससे संभव नहीं है। संभव आपके वोट और नोट से है, आप कितना तन मन धन से चुनते हैं। तो अभी इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के और अभी अम्बिलसी गए हुए थे, सम्राट अशोक जयंती है आज, सभी को मैं बधाई भी देता हूँ। तो वहाँ पर एक प्रतिमा है चौक पे और उसके माल्यार्पण के लिए हम लोग गए थे। रास्ते में लौट रहे थे तो हमने ये पोस्टर देखा, आप इसको ध्यान से देखिए, पोस्टर पे एक नज़र मारिए। आप देख रहे हैं कि एक भारत एक श्रेष्ठ भारत, ये है मोदी जी की गारंटी। एक बार फिर मोदी सरकार, ठीक है, और फिर कमल दबाएं, भाजपा बटन दबाएं। और साथियों, आपने सुना होगा कि अगर प्रचार है तो व्यापार है। हम लोग एक आम कैंडिडेट हैं आपकी विधानसभा लोकसभा से, और लोकसभा बदायूं की अगर बात करूं तो लगभग 150 किलोमीटर रेंज में। क्यों भैया? 150 बदायूं से लेकर के आपके वहाँ गंगा तक। हाँ, तो 150 किलोमीटर की रेंज में जो है ये लोकसभा फैला हुआ है और एक आम प्रत्याशी के बस की बात नहीं है कि वो हर गली मोहल्ले में पोस्टर बैनर लगवा पाए और अंधाधुंध पैसे खर्च कर पाए। एक आम दादा, आपका बेटा लड़ सकता है चुनाव? आप लड़ सकते हैं? मतलब चुनाव की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि एक आम इंसान चुनाव नहीं लड़ सकता है और न चुनाव जीत सकता है। अब मैं इस पर फोकस करूंगा कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा जब तक हर इंसान को न्याय, हक और अधिकार नहीं मिलेगा। मोदी जी जिस रास्ते पर हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर है, वह एक मनुवादी पार्टी है। वो कहती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये खड़ी वाली व्यवस्था की समर्थक है मोदी जी। और जब मानव एक समान की बात अगर नहीं होती है तो ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे हो जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, इस पोस्टर को देख करके मैं इसलिए रुका, यहाँ पर मोदी जी को आप देखिए, इतने सरल स्वभाव से, और एक लिए क्या है, राजदंड। हमारे देश के अंदर चल रहा है लोकतंत्र, हमारे देश के अंदर राज करता है भारतीय संविधान। और ये भाई साहब ने क्या किया, हमारे संसद में, पार्लियामेंट में इस राजदंड की स्थापना की है। और ये राजदंड की स्थापना गैर संवैधानिक है, संविधानिक नहीं है, गैर संविधानिक है। इस पर इनको ही दंड मिलना चाहिए, लेकिन तानाशाही की एक चरम सीमा होती है। और ये जो डंडा है, ये डंडा जो प्राचीन समय में राजा लोग जो है, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जब दूल्हा बारात में जाता है तो हाथ में एक डंडा लिए रहता है, ऐसा आपने देखा होगा। तो डंडा लेकर चलता है कि पूरी बारात में सब कुछ हमारा ही है, हम ही मालिक हैं। डंडा, तलवार, मतलब हाँ, तलवार भी लिए रहता है। हाँ, तो ये जो डंडा है ये निरंकुश होने का प्रतीक है। और एक हुकूमत का मतलब ऐसा कि मैं राजा, बाकी सब प्रजा। तो लोकतंत्र किस बात की है? और इस डंडे के माध्यम से ये साबित कर देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय संविधान पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आप लोग वोट दीजिए, खाली एक कीड़े मकोड़े की तरह देश में रह करके वोट देते रहिए। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप करिए। और देश के जितने भी पूंजीपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे मोदी जी का संपर्क से लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं कि भैया हम आपके लिए काम करेंगे, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो। लेकिन मोदी जी भी उसी रास्ते पर है कि चंदा लेकर के ही काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जनता से, जो लोकतंत्र का राजा होता है, उससे पैसा नहीं लिया। वो बड़े बड़े पूंजीपतियों से कि मतलब चंदा दे दो और धंधा ले लो। जैसे अगर बदायूं में हमें जो है, तो हम यहाँ पे किसानों की ना ज़मीन खरीद सकते हैं, ना सरकारी ज़मीन कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी की पार्टी में हमने फंड दान कर दिया, मोदी जी को दान कर दिया, तो हमारे नाम पर वो जो है आवंटित हो जाएगा पूरा, चाहे वहाँ पे फैक्ट्री लगाए अडानी अंबानी की। तो इस तरीके की ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है और आम जनता गरीब और परेशान है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बिना है,
हम तो उस रास्ते पर है कि एक गरीब जो है व्यक्ति को भी हम जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद का जो है वो सपना पाल सके। लेकिन आजकल जो सत्ताधारी पार्टियां जो सालों साल से चल रही हैं वो पूरा, ये सेवा नहीं है, राजनीति का है। अगर राजनीति की सेवा होती वास्तव में तो मोदी जी को प्रचार करने की जरूरत नहीं जानते हैं, आरपी मौर्य को नहीं जानते, मोदी जी को कौन नहीं जान रहा है, योगी जी को कौन नहीं जान रहा है, अखिलेश यादव को कौन नहीं जान रहा है, हर कोई जान रहा है ना। होती तो जनता आपको खुलेआम जिता देती, लेकिन जनता के सामने विकल्प नहीं है। जनता अपने बेटे बेटी को विधायक सांसद बनाने में रह जाती है और मजबूरी में वोट अगर नहीं दोगे तो 350 रुपये चुनाव आयोग ने भी फरमान जारी कर दिया है कि आपके अकाउंट से 350 रुपये कट जाएंगे। डायरेक्ट जो है वो लोकतंत्र मर गया है। इस बार